चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग? माइट का प्रयोग। ध्यान से समझेंगे। इसके पहले के क्लास में हम आपको मे का प्रयोग बताए थे। आज हम लोग समझने वाले हैं माइट का प्रयोग। ध्यान से समझेंगे। मे का पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट फॉर्म जो होता है, मे का पास्ट फॉर्म जो होता है वो आपका माइट होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। तो माइट का प्रयोग जनरली हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में। और मे का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। मे का प्रयोग जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं माइट का प्रयोग, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग। समझिए, माइट में पहला नियम होता है ना कि रूल 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। रूल 1 कह रहा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस बोले तो क्या? सैड। किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस। सैड हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो मे आएगा उसको हम लोग माइट में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? माइट में चेंज कर देंगे। किसको माइट में चेंज करेंगे? तो मे को चेंज कर देंगे माइट में। मे को चेंज कर देंगे किसमें? माइट में चेंज कर देंगे। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जहां पे मे आएगा इसके बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। ध्यान दो यहाँ। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस दिया कि सी सैड, सी सैड, ठीक है, सी सैड ही में पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ही में पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ही सेड ही में पास द एग्जामिनेशन। तो जब इसका हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही है, सी है तो क्या लिखेंगे? सी, सी है तो लिखेंगे यहाँ पे सी, ठीक है। सैड है तो क्या लिखेंगे? सैड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे? डैट। अब यहाँ पे ही है तो ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो ही को ही लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो मे देख रहे हैं ना, इसको हम लोग को बदल देना है किसमें? माइट में। मे को किस में बदल देना है? माइट में बदल देना है। तो यहाँ मे के बदले हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? माइट का। और माइट का ही प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। ही माइट, और क्या हो जाएगा? पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हो कि दे सैड, दे सैड इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा? दे है तो दे, यहाँ सैड है तो सैड सैड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। यहाँ पे देखिए ईट है थर्ड पर्सन, नो चेंज होगा। और जहां मे आएगा ना, मे आएगा, इसके बदले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? माइट का, ठीक है। माइट, रैन, और यहाँ टुडे है तो ये हो जाएगा डैट डे। क्या हो जाएगा? डैट डे हो जाएगा। दे सैड दैट ईट माइट रैन डैट डे। तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा? डैट डे में। टुडे किस में चेंज होगा? डैट डे में चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग समझने वाले हैं? माइट का प्रयोग। डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, सैड हो, तो जहां जहां मे आएगा, जहां जहां क्या आएगा? मे आएगा, वहां वहां हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। मे के बदले किसका प्रयोग करेंगे? माइट। मे चेंज हो जाएगा आपका, किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। यही बात आपको समझ में। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम इसका होता है कि लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी मींस क्या होता है? कम संभावना। लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस मतलब होता है कम, और पॉसिबिलिटी मींस क्या होता है? संभावना। तो लेस पॉसिबिलिटी का अर्थ हो जाएगा कम संभावना। जहां पे संभावना बहुत कम होता है वहां पे मे का, ये माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? जहां पे संभावना बहुत कम होता है वहां किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे वहां पे माइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर संभावना बहुत कम हो तो माइट लगेगा, इससे ज्यादा संभावना हो तो मे लगेगा, इससे ज्यादा संभावना हो तो विल लगेगा, और इससे भी ज्यादा संभावना हो तो क्या होगा? सेल होगा। इससे भी ज्यादा संभावना हो तो क्या होगा? सेल होगा। इन चारों का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। संभावना मींस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी,
पॉसिबिलिटी या इसी को आप गेस कह सकते हैं। गेस मीन्स क्या होता है, अनुमान। तो दूसरा नियम है कि बहुत कम संभावना हो ना, बहुत कम संभावना हो तो वहां पे भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहेंगे कि वे लोग आज आ सकते हैं, वे लोग आज आ सकते हैं, तो दे माइट कम टुडे, दे माइट कम टुडे, ठीक है, दे माइट कम टुडे। अब यहाँ पे दे माइट कम टुडे में यहाँ आने की संभावना अगर 20% माने 9 के बराबर, 9 के बराबर, अगर संभावना 9 के बराबर हो, ठीक है, 20% संभावना है कि वे लोग आज आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहिएगा कि दे मे कम टुडे, दे मे कम टुडे, कम टुडे, ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ मे का प्रयोग करेंगे तो ये भी संभावना दर्शाएगा, लेकिन माइट से ज्यादा संभावना दर्शाएगा। ये आपका संभावना 20% से लेकर के, ठीक है, 80% तक संभावना दर्शाता है। 20 से लेकर कहां तक, 80% तक संभावना दर्शाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहेंगे कि वे लोग आज आएंगे, वे लोग आज आएंगे, तो दे विल कम टुडे, दे विल कम टुडे, यहाँ आने की संभावना 90% है, 90%, यहाँ आने की संभावना क्या है, 90% है। और जब आप कहेंगे कि वे लोग आज अवश्य आएंगे, वे लोग आज अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, तो वे लोग आज अवश्य आएंगे, तो यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे दे शैल कम टुडे, शैल कम टुडे, जहां आने की संभावना 99% हो, 99% संभावना, समझ रहे हैं ना, माने सबसे ज्यादा, समझ रहे हैं ना, जहां सबसे ज्यादा संभावना होता है वहां किसका प्रयोग होता है, शैल का। कम संभावना होगा तो विल का, उससे कम संभावना होगा तो मे का, और सबसे कम संभावना हो तो माइट का, सबसे कम संभावना, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे कम संभावना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा नियम, सबसे कम संभावना को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो मे के बदले माइट आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा तो मे के बदले क्या लगेगा, माइट लगेगा। जहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो जहां मे होगा इसके बदले हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस कहने का मतलब सैड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कहने का मतलब क्या, सैड। जहां जहां सैड आएगा वहां मे चेंज हो जाएगा, किसमें, माइट में चेंज हो जाएगा। अब दूसरा नियम कह रहा है कि जहां बहुत कम संभावना होगा, 9 के बराबर संभावना होगा, क्या होगा, 9 के बराबर संभावना होगा, तो वहां भी किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा। तीसरा नियम होता है कि परमिशन लेने देने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, परमिशन लेने देने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 कह रहा है कि परमिशन मीन्स क्या होता है, अनुमति। परमिशन मीन्स होता है अनुमति, अनुमति, ठीक है। अनुमति लेने तथा देने के लिए, लेने तथा देने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं, तो आप माइट आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं, कम इन सर। लेकिन याद रखिएगा, याद ये रखना है कि परमिशन लेने देने के लिए सबसे बेहतर किसको माना जाता है, मे को, सबसे बेहतर, ठीक है, सबसे बेहतर माना जाता है किसको, मे को। इसलिए आप लोग देखिएगा माइट आई कम इन सर के बदले आप मे आई कम इन सर का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर, या आप बोलते हैं मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, या आप बोलते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। आप चाहें तो मे आई हेल्प यू के जगह पे माइट आई हेल्प यू भी लिख सकते हैं, आई हेल्प यू भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन याद रखिएगा सबसे बेहतर किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। इसलिए जब भी आप कहीं आते जाते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप वहां मे आई माइट आई कम इन सर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट सर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, माने भूतपूर्व संभावना, ठीक है, जो काम बीत चुका है। जैसे वे लोग कल आ सकते थे, वे लोग कल आ सकते थे। अगर आपको बोलना हो वे लोग कल आ सकते थे, तो दे माइट कम यस्टरडे, दे माइट कम यस्टरडे। याद रखिएगा दे माइट कम यस्टरडे सही होगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप लिखिएगा
क्या लिखिएगा, माइट की जगह पे मे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर आप लिखिएगा दे मे कम यस्टरडे, ऐसा सेंटेंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताइए, क्यों गलत होगा? क्योंकि मे का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता है। मे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है कि नहीं होता है? तो माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। इसलिए यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में जब भी लगेगा तो माइट लगेगा, मे का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? टुमारो के साथ, याद रखिएगा, टुमारो के साथ आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं। टुमारो के साथ मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं। जैसे वे लोग कल आ सकते हैं तो दे मे कम टुमारो भी होगा और दे माइट कम टुमारो भी होगा। माइट का प्रयोग करेंगे जब आने की संभावना बहुत कम हो, और मे का प्रयोग करेंगे जब आने की संभावना ज्यादा। आने की संभावना क्या हो? ज्यादा, ठीक है। तब भूतपूर्व संभावना को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग उस दिन आ सकते थे तो वी माइट, ठीक है, कम दैट डे, ठीक है, या 4 दिन पहले आ सकते थे, ठीक है, तो 4 days एगो। यहाँ पे आप देखिएगा माइट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? माइट। और माइट का प्रयोग किस टेंस में होता है? तो याद रखिएगा पास्ट टेंस में। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में क्या चीज दर्शाने के लिए? संभावना को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि डबल सेंटेंस जहां रहेगा ना वहां पे भी माइट लगेगा। लास्ट रूल है, डबल सेंटेंस रहेगा। कौन सेंटेंस? डबल सेंटेंस, ठीक है। डबल सेंटेंस में भी माइट लगता है जब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस में रहेगा। जब इधर पास्ट टेंस रहेगा तो इसके बाद भी जो वर्ब होगा वो कौन सा टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। यानी कि यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे जब इधर कोई वर्ब V2 के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? V2, बोले तो पास्ट टेंस। जैसे अगर आप रूल नंबर 5 ये हो जाएगा। रूल नंबर कितना हो जाएगा? 5। रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर वह मेहनत करती तो वह परीक्षा पास कर सकती थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अगर वह मेहनत करती तो परीक्षा पास? इफ सी, ठीक है, वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे पास दी एग्जामिनेशन। अब समझिए इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया और कहा कि इसमें 4 ऑप्शन देते हैं आपको। ए ऑप्शन में देंगे मे, बी ऑप्शन में कैन, सी ऑप्शन में देंगे माइट, और डी ऑप्शन में देंगे विल। 4 ऑप्शन देगा, 2 सेंटेंस आपको दिया रहेगा। यहाँ पे देखिएगा वर्क जो है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म जो होता है ये पास्ट टेंस में लगता है। सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगता है? इसलिए जब पास्ट टेंस रहेगा तो यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। मे जो है पास्ट फॉर्म वर्ब नहीं होता है, कैन भी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। विल भी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, और सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो जब भी झूम बराबर झूम होगा, झूम बराबर झूम मतलब क्या? बराबर जो है ना, इसके पहले अगर पास्ट टेंस रहेगा तो इसके बाद वाला भी सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट टेंस लगेगा। जबकि आपका मे पास्ट टेंस में नहीं लगता है, कैन भी पास्ट टेंस में नहीं लगता है, अच्छा विल भी पास्ट टेंस में नहीं लगता है। याद कीजिए सेल विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, पास्ट टेंस में यही सब वर्ब लगता है, ये वर्ब पास्ट टेंस में लगता है। क्या क्या? माइट लगेगा, कुड लगेगा, वुड लगेगा और शुड लगेगा। तो इसमें से ऑप्शन में आपको क्या दिया है? माइट दिया है, इसलिए माइट का प्रयोग क्या होगा? सही होगा। सही होगा, बाकी सब क्या होगा? गलत होगा। तो इस तरह से आपका जो है चौथा मॉडल एक्चुअली वर्ब खत्म हो गया। माइट का प्रयोग, कैन का प्रयोग खत्म, कुड का प्रयोग खत्म हो गया, मे का प्रयोग खत्म हो गया और माइट का प्रयोग खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।